बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि कानून तोड़ने वालों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। 13 रोज में 18,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त, 366 बड़ी गाड़ियां पकड़ी, 296 को छोड़ दिया। सख्तियां काम कर गई, शहरी धड़ाधड़ लाइसेंस बनवाने लगे। 3.5 माह में सिंध में 2,26,542 लर्निंग लाइसेंस जारी। कराची में भी 66,000 से जायद लाइसेंस बनवाए गए। तो आपको बताएं कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गर्मी में भी फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं, जिनका कहना है कि गर्मी बहुत है लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हम आवाम के लिए खड़े हैं, आवाम भी ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा मलिक। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शदीद गर्मी में भी फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़। सूरज की तपिश भी जज्बे को कमज़ोर ना कर सकी। शदीद गर्मी, तपती सड़कें और धूप की शिद्दत, मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ट्रैफिक एहलकार अपनी जगह डटे हुए हैं ताकि शहर का ट्रैफिक निज़ाम बहाल रह सके। सेक्शन ऑफिसर बल्दिया जाहिद हुसैन कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हमारे जवान मुसलसल सड़कों पर खड़े रहते हैं। नौकरी है ये, तो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को रवां दवा रखें। मेरे जवान भी हैं, मेरा गनमैन ये इनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। बाकी ट्रैफिक इंशाल्लाह रवां दवा रखी है। अब गर्मी जो आपके सामने है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बताया कि कूलर का इंतजाम किया हुआ है। अगर किसी को तबीयत खराब लगे तो इसे पानी पिलाया जाता है और आराम का मौका दिया जाता है। गर्मी तो आपको पता है बहुत शदीद है और हमारे यहाँ पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए बस सराहने वाला के हुक्म से रोड पे खड़े होते हैं और आवाम के लिए तो अपने घर पर अपने टाइम पर पहुँचे। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि आवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे ताकि निज़ाम ज़िंदगी में रवानी बरकरार रहे। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कराची में गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हीट वेव के खतरे के पेश नज़र छीपा फाउंडेशन ने मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। रिपोर्ट कर रही हैं अनुषा जाफरी। किसी की तबीयत खराब ना हो और कोई प्यासा ना रहे। सख्त मौसम और झुलसती सड़कों पर छीपा के कैंप शहरियों का सहारा बन गए। छीपा फाउंडेशन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए, जहां शहरियों को ठंडा पानी, साया और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रज़ाकार ने बताया कि शहर में 15 से ज्यादा मकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे सेंटर लगाए हैं। कहाँ पर लगा हुआ है? तकरीबन हमने जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है तकरीबन 24-25 जगह पे लगाए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में लगाया है? सब जगह लगाए हैं। छीपा फाउंडेशन के तहत कायम कैंप इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आए। अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़। आपको बताएं कि शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दीगर इलाकों की तरह नाजिमाबाद टाउन भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया गया। कैंप पर शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सूरज आग बरसाने लगा, शहरी बेहाल, इंतजामिया मुतहर्रिक। शहर में 3 रोज से गर्मी की शदीद लहर जारी। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए नाजमाबाद टाउन इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया। ठंडा पानी फराहम। डायरेक्टर एडमिन जहीर अहमद खान बोले, गर्मी की लहर के खात्मे तक कैंप कायम रहेगा। यहाँ पर मशरूबात दे रहे हैं, पानी ठंडा दे रहे हैं। ORS हमारा मेडिकल कैंप वो भी मौजूद है। आने वाले जितने यहाँ से जो गुजर रहे हैं वेस्ट की तरफ, उनको एक अच्छी सहूलत फराहम की जा रही है। गर्मी से हलकान मुसाफिरों ने कहा, हीट स्ट्रोक कैंप का कयाम किसी नेमत से कम नहीं। ये बहुत अच्छा इक़दाम है जी। अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता फरमाए। ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, इसका अजर इनको अल्लाह पाक देगा। पर पानी की सबीलें लगा दी गई हैं। टाउन्स के मेडिकल डिपार्टमेंट मौजूद होने के बावजूद हीट स्ट्रोक के शिकार शहरियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की कोई सहूलत ताहाल मुयस्सर नहीं है। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मामला तूल पकड़ गया। कराची बार एसोसिएशन ने गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरने का ऐलान कर दिया, जबकि सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। नहरों के मामले पर वकला सरापा एहतजाज, धरनों का सिलसिला कराची तक वसी करने की तैयारी। कराची बार का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरने का ऐलान। सिटी कोर्ट में कराची बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी कराची बार इमरान अजीज का कहना था कि वकला एक्शन कमेटी के इजलास में फैसला हो गया, धरना दिया जाएगा। हाल सिंध वकला एक्शन कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके अंदर बबरलो बाईपास सखर पे, जिसमें यह फैसला हुआ है कि क्योंकि बिल्कुल इस मामले के अंदर कैनाल्स के मामले पे और ज़मीनों वाले मामले पे हुकूमत के कान में कोई जू नहीं रेंग रही है, उनको कोई असर नहीं हो रहा, लिहाजा हमने अपने
इस पुरअमन मुतालबे को, इस जायज़ मुतालबे को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद 3 धरनों का ऐलान किया। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। इस दौरान अदालत के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर मैनेजिंग कमेटी मुजम्मिल कुरैशी, आरफा पीरजादा, अल्लाह वडायो नारेजो भी शामिल थे। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। दूसरी जानिब सिंधु सागर पर नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ गई। कराची के तलबा भी वफाकी मंसूबे के खिलाफ मैदान में आ गए। 3 तलवार से गवर्नर हाउस मार्च, शराका ने वफाकी हुकूमत से मंसूबा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मीर किरियो की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध जो करोड़ों अरबों जानदारों की जिंदगी की जामिन, वफाकी हुकूमत के किनाल मंसूबों के खिलाफ तहरीक में शिद्दत आ गई। कराची में सीयू इंडस स्टूडेंट अलायंस की जानिब से 3 तलवार से शुरू होने वाली रैली वजीर आला हाउस से होती हुई गवर्नर हाउस तक पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया। रैली में जसाफ, सिंध शागिर महाज, सिंधी सिंध प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन समेत दीगर शरीक हुए। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि सिंध के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ये मंसूबा किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। और हमारे किसानों का मौक़िफ़ है, हमारी सिंध धरती का मौक़िफ़ है कि सिंधु दरिया पर बनने वाले ये 6 कैनाल हमें रद्द है, हम इनको बिल्कुल भी कबूल नहीं करते। जब तक ये अपना मुतालबा रद्द नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट रैलीज ये निकालते रहे, चाहे उसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, तब तक हम अपना मुतालबा करते रहेंगे। तो यही है कि मुतालबा कैनाल नामंजूर होने चाहिए, ताकि सिंध को दरिया का जो पानी है वो सिंधियों को ही मिलना चाहिए। पानी सिर्फ हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं, बल्कि हमारी पहचान का मसला है, तहजीब का मसला है। तो उसके लिए हम ये जदोजहद जब तक जारी रखेंगे, जब तक ये अपने मंसूबे ख़त्म नहीं करते। कराची की सड़कों पर गूंजते नारे, बुलंद होते मुतालबे। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध पर किनाल्स बनाने को कभी मंजूर नहीं किया जाएगा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मीर केरियो, कराची। मुतनाज़े केनाल्स मंजूर नहीं, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह का वाज़ेह ऐलान। शिकवा किया इरसा ने बदनीयती की बुनियाद पर गलत अदाद शुमार कोड किए। मुतनाज़े केनाल्स ना बनाई जाएं, वफाक को सिंध के साथ इंसाफ करना चाहिए। आजिज़ धामरा ने पानी के मसले पर एहतजाज को दुरुस्त करार दे दिया। वाज़ेह किया हर आइनी फोरम पर केनाल्स पर बात की। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने का मामला संगीन, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डट गई। शर्जील मेमन ने मुतनाज़ा केनाल्स ना बनाने पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, राना सनाउल्लाह ने कॉल की तो हमने वेलकम किया। इन्होंने कहा वजीर आज़म केनाल्स का मसला हल करना चाहते हैं, तो हमने भी अपना मुतालबा सामने रखा। पुरअमन एहतिजाज सबका हक है, लेकिन सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। मौक़िफ़ हमारा सेम है, जहाँ उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब की बात, यस, उनसे बातचीत हो रही है और बातचीत को हमने वेलकम किया है। जब उन्होंने कॉल की कि जी हम मसले को हल करना चाहते हैं, तो हमने उसको वेलकम किया कि यस, हम भी मसले को हल करना चाहते हैं, हम बैठ के आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने अपने मुतालबा भी बता दिए कि हमारा मौक़िफ़ भी सेम है, हमारी मुतालबा भी सेम है, हमारी बातचीत भी सेम है। तो वो बात हम उनको वो कह चुके हैं। सड़कें ब्लॉक खुदारा ना करें, आपने जहाँ धरने देने, हम आपको ज़बरदस्त ग्राउंड देते हैं। गवर्नमेंट आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको हम फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे देती है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको ऑफर देता हूँ, लेकिन आप सड़कें ब्लॉक ना करें। वजीर तवन्नाई नासिर हुसैन शाह और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आजिज़ धामरा कहते हैं, अरसा ने बदनीयती से गलत डाटा दिया। वफाकी हुकूमत से सही फैसला चाहते हैं। सोशल मीडिया पर केनाल्स पर बात कम, पीपल्स पार्टी से गालम गलोज ज्यादा की जा रही है। इरसा ने बदनीयती से जो फिगर्स दिए, वो 50 साल 40 साल का एक एवरेज उन्होंने निकाल के दिया। हालांकि उस सालों के बाद तो इंडिया ने भी कुछ जगहों पे अपने डैम बनाए और वहां से पानी जो है वो कम आ रहा है। सोशल मीडिया में पीपल्स पार्टी के ऊपर ज्यादा और केनाल्स पे कम बात की जाती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के गालिब गलौज की जा रही है। सिंध के वज़रा ने वाज़ेह किया कि पंजाब हुकूमत के कुछ वज़रा केनाल्स के मामलात खराब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म अपने वज़रा को शोला बयानी से रोकें। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।
जिना अस्पताल में डॉक्टरों और मुश्तइल तीमारदारों के दरमियान झगड़े और एक दूसरे पर मुकदमात दर्ज कराने का मामला। डॉक्टरों ने चौथे रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। जिना अस्पताल में डॉक्टरों की काम छोड़ हड़ताल। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने ओपीडीज को ताले लगा दिए। चंद रोज कबल जिना अस्पताल में डॉक्टरों और मुश्तइल तीमारदारों के दरमियान झगड़े और एक दूसरे पर मुकदमात दर्ज कराने के मामले पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चौथे रोज भी ओपीडीज को ताले लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। डॉक्टरों का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। जब तक वो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं करते तब तक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओपीडी हमने क्लोज रखी है। इमरजेंसी सर्विसेज सिर्फ पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने ओपन रखी हैं। ओटीज भी हम चला रहे हैं, लेकिन अगर आज कोई नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर हम वो भी बंद कर देंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि जिन्होंने डॉक्टर्स पे हमला किया है उनके डेफिनेशन लेटर हमारे जब तक हाथ में नहीं आते हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जो एफआईआर है हमारी एफआईआर सी टाइप में हो जाए, उसके बाद एफआईआर को भी ख़त्म करना ये भी हम चाहते हैं। जो डॉक्टर यासीन का इन्होंने टर्मिनेशन लेटर निकाला है वो दोबारा हमें मिलेगा, रिवर्ट होगा तो फिर हम यहाँ से उठेंगे। तो इस इस सारी एश्योरेंस के बाद हमने अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की हम भी इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, लेकिन तब तक उसके बाद जब हमें नोटिफिकेशन हाथ में आ जाएंगे। डॉक्टरों का कहना था कि महकमा सिंध सेहत के सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई, लेकिन हमें तहरीर सबूत फराहम किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे साइट एरिया में पानी बहरान के बायस बरामदी सनतों की बका खतरे में पड़ गई। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अजीम अलवी कहते हैं सिंध हुकूमत ने 8 MGD पानी फराहम करने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1 MGD दस्तयाब है जो सनतों की ज़रूरियात के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पानी की किल्लत सनती इलाकों तक जा पहुंची। साइड इंडस्ट्रियल एरिया में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कारोबार मुतासर होने पर सनतकारों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अजीम अलवी का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से 8 MGD पानी फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 1 MGD पानी दस्तयाब है जो सनतों की ज़रूरियात के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। हब डैम से भी कैनाल आएगी और हमें वैसे भी उन्होंने 8 MGD का वादा किया हुआ, लेकिन उसमें 1 MGD पानी भी नहीं आता। तो ऐसे एक इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगी? तो उस सिलसिले में इंडस्ट्रीज हमारे पास आ रहे थे अपने शिकायत लेकर के, अपनी जो भी उनकी डेली रूटीन प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर के। सदर एसोसिएशन ने कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर फौरी काम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। बोले इस इकदाम से सनती फुजला साफ होकर निकाला जा सकेगा और पानी की रिसाइकलिंग भी मुमकिन हो सकेगी। देखें, पानी की किल्लत अब हर जगह पे, हमें दोनों फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे हमें लोगों को पानी का सही इस्तेमाल बताना पड़ेगा। हम जो बागात में जो उसमें फ्रेश वाटर दे रहे हैं वो हमें रोकना पड़ेगा, हमें स्विच वाटर के ऊपर जाना पड़ेगा। अहमद अजीम अलवी ने वाज़ेह किया कि साइड एरिया पाकिस्तान की मजमूई एक्सपोर्ट में 14% हिस्सा डाल रहा है और अगर हुकूमत ताउन करे तो यह हिस्सा बढ़कर 30% तक ले जाया जा सकता है। सनतकारों का मुतालबा है कि पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि बरामदी सेक्टर बचाया जा सके और मुल्की मईशत का पहिया रवां रह सके। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। और महंगाई ने खिलाड़ियों को भी शदीद परेशान कर दिया। खेलों की मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाइट हाउस स्पोर्ट्स मार्केट के सदर सलीम मलिक का कहना है कि खेलों के दरामदी सामान पर ड्यूटी बढ़ने से अशिया महंगी हो गईं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर कर दी। खेलों का सामान अब एथलीट्स के लिए ख्वाब बनने लगा। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर। लाइट हाउस स्पोर्ट्स मार्केट के सदर सलीम मलिक का कहना है 5 साल में दरामद सामान पर ड्यूटी में इजाफे ने कीमतें आसमान तक पहुंचा दी हैं। बैडमिंटन, स्क्वॉश और टेबल टेनिस जैसे खेलों का सामान महंगा हो चुका। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट तो बड़ा नाम रह गया, चल नहीं रहा, बहुत ग्राउंड ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो चाइना कटिंग के अंदर आ गए। दूसरी बात यह है कि महंगाई के हवाले से ये है कि ये जो गवर्नमेंट आई थी इन्होंने आते ही चाइनीज़ आइटम के और बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, 18-20% टैक्स बढ़ा दिया। अब उससे ये होता है कि कस्टमर को हम जो रेट बताते हैं तो कहता है कि जी पिछली दफ़ा मैं इतने का ले गया, तो उनको गाइड करना बहुत मुश्किल हुआ था। लाइट हाउस स्पोर्ट्स मार्केट के जनरल सेक्रेटरी नुमान कुरैशी का कहना था कि हुकूमत खेलों के सामान पर ड्यूटी कम करे, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम टैक्सेस के ऊपर वो आएँ और जो भी है मिल बैठ के जो है मसले को देखें इसको, वरना आगे जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से जो है इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट हर चीज़ रुक जाएगी। हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
اس لیے ابھی بھی وقت ہے, گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے اور تاجروں سے بات کرنی چاہیے. کھیلوں کی سرگرمیاں صحت مند معاشرے کی علامت ہیں. حکومت کی جانب سے اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو کھیلوں کا مستقبل دھندلا سکتا ہے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد حماد, سٹی 21. بریک کے بعد کاروباری دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا اختتام معمولی منفی رجحان کے ساتھ ہوا. تاہم مجموعی طور پر مارکیٹ میں رواں ہفتے کے دوران خاصی تیزی دیکھی گئی. ماہر سٹاک شہریار بٹ کے مطابق گزشتہ 3 ٹریڈنگ سیشنز میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 4 اپریل کو مارکیٹ نے تاریخی 1,20,000 پوائنٹس کی سطح بھی عبور کی. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان. دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 86 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,18,430 پوائنٹس پر بند ہوا. اسٹاک ماہر شہریار بٹ کے مطابق آٹو اور بینکنگ سیکٹر نے مثبت نتائج دکھائے جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا. ساتھ ہی آٹو فائنینسنگ کے نمبرز بھی حوصلہ افزا ثابت ہوئے. ریزلٹ سیزن چل رہا ہے, کافی زیادہ فلکچویشن مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہے. اکارڈنگ ٹو ریزلٹ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آٹو سیکٹر کے آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آئے, بینکنگ اسٹاکس کے آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آ رہے ہیں, پروفٹس بے انتہا زیادہ آ رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سکلکل اسٹاکس کے اندر کافی اچھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سیمنٹس کے ایکسپورٹ کے نمبر ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سرکولر ڈیٹ سے متعلق مثبت خبریں اگر برقرار رہیں تو مارکیٹ کو مزید سہارا مل سکتا ہے. یا پھر آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ کے پلانز ہیں سرکولر ڈیٹ کو خاتمے کے لیے بینکس کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے, اگر اس حوالے سے کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو یقین طور پہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے فردر بہتر ہوگا. آج کے سیشن میں 30 ارب روپے سے زائد مالیت کے 74 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا, جو سرمایہ کاروں کی بڑھتی دلچسپی کا ثبوت ہے. اگر معاشی اشاریے درست رہے تو مارکیٹ آئندہ دنوں میں ایک بار پھر 1,20,000 کی سطح عبور کر سکتی ہے. کیمرامین تابش کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. سرمایہ کار سونا خریدنے کو تیار مگر کشمکش کا شکار. طارق روڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے نائب صدر عبداللہ عبدالرزاق چاند کہتے ہیں 1.5 ماہ میں سونا 64,000 روپے تولہ مہنگا ہوا. مہنگا سونا ملتا ہے تو بکتا بھی ہے. پراپرٹی چھوڑ کر سونے میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے. تفصیلات جانتے ہیں کاوش میمن کی اس رپورٹ میں. سونا مہنگا, سرمایہ کاری محفوظ مگر سوالات برقرار. سونے کی قیمت میں ہوش ربا اضافے پر تاجر خریدار سب حیران. طارق روڈ جیولر ایسوسی ایشن کے نائب صدر عبداللہ عبدالرزاق چاند کا کہنا ہے کہ مہنگا سونا نہ صرف مل رہا ہے بلکہ فروغ بھی ہوتا ہے. ہر شخص سونا خرید کر اپنی سیونگ محفوظ کر رہا ہے. اگر ہمیں مہنگا سونا ملتا ہے تو مہنگا بکتا بھی ہے, تو دونوں وجوہات ہیں. اور سونا جو ہے دن بدن مہنگا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ صرف 1.5 مہینے کا لگا لیں, اگر 1 مارچ سے اور ابھی تک کا دیکھ لیں تو تقریباً 64,000 روپے تولے کا فرق آ گیا, اور یہ میکسیمم ہے اس سال کا. عبداللہ عبدالرزاق چاند کے مطابق چین اور امریکہ کے درمیان جاری معاشی جنگ نے سونے کی عالمی قیمتوں پر نمایاں اثر ڈالا. اگر کشمکش برقرار رہی تو گولڈ مارکیٹ میں مزید غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس وقت مارکیٹ میں سونے کے زیادہ خریدار موجود ہیں. سرمایہ کار پراپرٹی کے بجائے سونے میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں. چائنا اور امریکہ کی جو یہ اکنامک جنگ چھڑ گئی ہے, جو دونوں ملکوں کے جو ہے وہ ٹیرف کی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, اور پھر جو آج جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا ہے جس پہ امریکہ نے جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی عراق کے جو لوگوں کا جو پیسہ ہمارے بینکوں میں پڑا ہے وہ امریکی لوگوں کا ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا امپیکٹ آیا ہے. پھر یہ ٹیرف کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈھلنے کے نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو ساری وجوہات یہی ہیں کہ اگر یہ جنگ سلجھتی نہیں ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ اور اپ سائڈ چلی جائے گی. سونے کے تاجروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت 4.5 لاکھ روپے تولہ تک پہنچ سکتی ہے. گولڈ کو جو ہے نا ایک جگہ رکنا چاہیے, لیکن یہ رک نہیں رہا. اب اللہ جانے یہ کہاں جا کے رکے گا. بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 سے اوپر بھی جا سکتا ہے, 4.5 بھی جا سکتا ہے. ماہرین کے مطابق سونا فی الحال ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے, لیکن مارکیٹ کی تیزی کب پلٹ جائے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. کیمرامین شہریار کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21.